Friends, realize can realize the real lies. शब्दों का खेल है फ्रेंड्स. ओके, एक मिनट, मैं तो आगे पढ़ाने वाला था. उसके पहले कल मैंने आपको एक पजल पूछा था, उसका आंसर क्या आएगा ये बताना शुरू करें. याद है वो पजल? 3 टेम्पल्स हैं, हर एक के 100 स्टेयर्स से. वो जाते वक्त हर एक स्टेयर्स पे एक एक फ्लावर रखेगा, रिमेनिंग का आधा वो भगवान को अर्पण करेगा और नीचे आते वक्त एक एक फ्लावर रखेगा. और ऐसा सेम सेकंड टेंपल में करेगा, थर्ड टेंपल में करेगा, लेकिन थर्ड टेंपल के एंड में आएगा, लास्ट स्टेयर पे उसके फ्लावर एग्जैक्टली खत्म हो जाएंगे. मैंने ये कहा था ये आंसर भी आप दीदी को भेज देना. किसी ने भेजा है वो आंसर? फ्रेंड, उसका राइट आंसर है 2100 फ्लावर्स. चलो यहां तक तो आपको आ गया. द आंसर इज 2100 फ्लावर्स. नाउ द टॉपिक इज दैट कि ये आंसर लाए कैसे, सोचे कैसे. चलो एक ट्रिक देता हूं आंसर सोचने की. फ्रेंड, उसमें उल्टा सोचना शुरू करो. उल्टा सोचते हैं. मान लो वो लास्ट टेंपल, थर्ड वाला टेंपल उतरा था, उसके 100 स्टेयर्स पे उसने 100 फ्लावर रखे होंगे जो खत्म हो गए. मतलब छल्ला टेंपल ना 100 पगथिया पर 100 फ्लावर्स उसने रखे होंगे. जितने फ्लावर उसके पास होते हैं वो उसके आधे भगवान को अर्पण करता है, तो आधे उसके पास बचेंगे ना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं भगवान को 500 फ्लावर चढ़ाता हूं तो मेरे पास 500 बचेंगे. 400 चढ़ाता हूं तो 400 बचेंगे. तो मैंने एंड में 100 स्टेयर्स पे 100 फ्लावर्स रखे तो मेरे पास 100 बचे हैं ना. तो मैंने भगवान को भी अर्पण 100 ही करे होंगे. 100 लास्ट टेंपल के प्लस 100 कितने हो गए? 200. थर्ड टेंपल चढ़ते वक्त मैंने कितने फ्लावर रखे होंगे? 100. मतलब टोटल कितने हो गए? 300. थर्ड टेंपल ओवर. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टेंपल, बीच वाला. वहां पे 300 फ्लावर तो हो चुके हैं. उसने सेकेंड टेंपल नीचे उतरते वक्त एक एक फ्लावर रखा होगा, तो 100 फ्लावर वो हो गए. 300 प्लस 100 400. मतलब सेकेंड टेंपल के बाहर निकलने के वक्त उसके पास 400 फ्लावर थे, तो उसने भगवान को भी 400 ही चढ़ाए होंगे ना. 400 प्लस 400 कितने हो गए? 800. और सेकेंड टेंपल चढ़ते वक्त भी 100 फ्लावर तो अर्पण करे होंगे ना. 800 प्लस 100 कितने होंगे? 900. सेकेंड टेंपल ओवर. फर्स्ट उल्टा जा रहा है ना, इसका आंसर उल्टा सोचते हैं. फर्स्ट टेंपल वो उतरते वक्त 100 फ्लावर उसने चढ़ाए होंगे हर एक शेयर्स पे, तो दैट मीन्स पहले कितने थे? 900 प्लस 100 कितने हो गए? 1000 बचे हैं फर्स्ट टेंपल के बाहर निकलने के बाद. तो उसने 1000 भगवान को अर्पण करे होंगे. 1000 प्लस 1000 कितने हो गए? 2000. ओके. और वो फर्स्ट टेंपल चढ़ते वक्त उसने 100 फ्लावर अर्पण करे होंगे, तो टोटल हो गए 2000 प्लस 100 2100. ये उल्टा सोचा है. अब सीधा सोचते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ ले. मतलब मैं 2100 फ्लावर लेके गया, पहले टेंपल के हर एक सीढ़ी पे चढ़ते वक्त 100 रखे, मेरे पास कितने बचे? 2000 का आधा 1000 मैंने भगवान को अर्पण करे. मतलब अब मेरे पास कितने बचे? 1000. नीचे उतरते वक्त 100. मतलब फर्स्ट टेंपल ओवर, मेरे पास 900 बचे. सेकेंड टेंपल चढ़ते वक्त कितने? 100. कितने बचे? 900 में से 100 जाए तो 800. 800 का आधा मैंने भगवान को अर्पण करा, वो कितने हो गए? 400. अब सेकेंड टेंपल नीचे उतरते वक्त 100 मैंने चढ़ाया, तो वो कितने हो गए? 400 में से 100 जाए तो 300. एंड लास्टली मेरे पास लास्ट टेंपल है चढ़ते वक्त 100, तो बचे कितने? 200 का आधा मैंने भगवान को अर्पण करा 100, तो 100 ही बचे जो नीचे उतरते वक्त मैंने प्रभु को अर्पण कर दिए थे. आना चाहिए. मतलब इसका आंसर है 2100. ऐसे पजल्स में अगर उल्टे से सोचे और वो आधा अर्पण कर रहा है तो यहां पे उसका डबल मार देंगे या उतना ही, तो आना चाहिए दोस्तों. अब कल हमने ओसी में जो पढ़ा था वो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट डिफरेंस हमने कल पढ़ा था. देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या जॉब, एंड देन आफ्टर प्रोफेशन. हमने कल किसके बारे में या किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे फ्रेंड? वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. क्या बिजनेस का डेफ? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न या विथ एन इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. हमने अपने सीक्वेंस में
उसके पॉइंट्स लर्न कर रहे थे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमने ऐसा पढ़ा था, बिजनेस इज इंटीग्रल मेन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक्सचेंज है, वहां एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्चुअली जिन्हें कहते हैं टेंजिबल थिंग्स मतलब गुड्स, इनटेंजिबल मतलब सर्विस। कल के हमारे एग्जांपल में अपने यहां पे जो अपन ट्यूबलाइट बाय करते हैं, जो मीटर डलवाते हैं, वो फिजिकल गुड्स हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सा है, इनटेंजिबल गुड्स। तो मैं सेलफोन बाय करो है फिजिकल गुड्स, लेकिन सर्विस जो मिलती है वो कौन से हो जाएंगे, इनटेंजिबल गुड्स। आना चाहिए दोस्तों। एक्सचेंज भैया कैसे करोगे आप, वाया मनी, मतलब मनी के थ्रू उसका एक्सचेंज होता है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये एक्टिविटी आप एक दो बार करेंगे तो बिजनेसमैन हो गए ना। याद है कल का एग्जांपल कि आपने मुझे 25 का वॉल पेन 30 में बेचा, तो क्या बिजनेसमैन है, प्रॉफिट अर्न करा, तो नो। बाय डूइंग वन और टू ट्रांजेक्शन आप बिजनेसमैन नहीं है। ये एक्टिविटी कंटिन्यूअसली परफॉर्म होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या था, मैं तो भूल गया यार पॉइंट, यूटिलिटी। बिजनेस 3 यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इन्हें कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जो टाइम पे गुड्स चाहिए, रेनकोट्स, एक्चुअली प्रोडक्शन पूरे साल होता है लेकिन इसका सेलिंग सीजनल। सॉरी, मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन यहां से पॉको को भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो फ्रेंड इन्हें स्टोर करना पड़ेगा, वेयरहाउस, इन्हें कहते हैं टाइम यूटिलिटी। और ट्रांसपोर्टेशन, यहां से वहां पे शिफ्ट करना। मैंने कल कहा था कि अपन सूरत में वही चीज बाय करते हैं जो सूरत में प्रोड्यूस होती है। नो यार, हम लोग इंडिया की चीजों को, लोकल को वोकल बना रहे हैं। जस्ट किडिंग यार। कभी खुशी कभी कम, तररम पम पम, मतलब कभी प्रॉफिट होगा, अनसर्टेनिटी नॉट फिक्स, कभी लॉस होगा, और कभी कभार तो फ्रेंड बहुत ज्यादा लॉस भी होगा या प्रॉफिट अनसर्टेन होगा, रिस्क भी होता है। आज का पहला टॉपिक वही है, मैन मेड एंड नेचुरल, ज्यादा नहीं बता रहा हूं फ्रेंड। ये बिजनेस के क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, बट इट इज नॉट द, मतलब क्या कहते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी है। हमने पहले कैटेगरी के जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वो कौन से थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फायदेमंद टू बिजनेस। सेकेंड पढ़े थे वो थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फायदेमंद टू द होम, सोसाइटी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर एक्सेट्रा। व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फ्रेंड। पहला था प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट क्यों होता है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड, टेक्सुअल वर्ड, मतलब हमने पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करे हैं, रिस्क लिया है या हार्डवर्क डाला है, तो बदले में अपने को प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए ना। बीड़े के जमाने में कौन सा इंटेंशन था फ्रेंड, मैक्सिमम प्रॉफिट। करंट वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का इंटेंशन क्या है फ्रेंड, रीजनेबल प्रॉफिट। क्योंकि आप प्राइस ज्यादा रखेंगे, कस्टमर कल कहा था स्विच ओवर, शिफ्टेड टू द अदर, रिलायंस, जियो, एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ग्राहक नो હવે બૂચ ના મારી શકાય हो आना चाहिए। बट एज आई टोल्ड, प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट। यार बिजनेस ने लास्ट ईयर में कितना धाड़ मारा वो एक्चुअली प्रॉफिट है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ द बिजनेस, जो नेक्स्ट था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ को क्या करते जाएंगे अपन, इंक्रीज। कैसे वो इंक्रीज होगा, जब अच्छा पीरियड हो तो प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करो। मैंने कल जीवराज टी, जो एक दुकान थी, आज एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। देन आफ्टर रसना कोल्ड ड्रिंक, साइना डोसा। इवन आप अपने आज का नया एग्जांपल पेरेंट्स को पूछना कि फ्रेंड वो लोग कहां पे थे और अभी पैसा जोड़ जोड़ के आज कहां पे खड़े हैं। दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मतलब मंदी में, हमना कोरोना इफेक्ट में जोर का झटका धीरे से लगे। फिर अदर थे कि मैं बिजनेस को ग्रोथ या डेवलप करूं, प्रोडक्शन इंक्रीज करूं, क्वॉलिटी डेवलप करूं। बापू मार्केट पर मारू ज नाम हो, बीजा कोई नु नहीं, भले घड़ी डिटर्जेंट हो के निर्मा। जय अमिताभ बच्चन, जस्ट किडिंग। आना चाहिए। व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें सोसाइटी या जो अपने इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। कल याद है मैंने पढ़ा था, वो कैसा कहा था कि भाई अपन सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लोगों को ही चीजें बेचते हैं, प्रॉफिट भी सोसाइटी से अर्न करते हैं, तो उनके लॉस, एनवायरमेंट,
पॉल्यूशन, अभी जो हमें गाइडलाइन दी गई है जहां तक फॉलो हो रिगार्डिंग वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे लॉज को फॉलो करना होगा। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बैकवर्ड एरिया में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव, फायदो आपसे एक्चुअली। और एक चीज बतानी है, सब्सिडी भी देंगे, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा। और वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जो गांवों में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करेंगे। कल मैंने आपको लिज्जत पापड़ का एग्जांपल दिया था, जिनमें जो विडोज होते हैं, विधवा महिला, सिंगल फीमेल, जिनके पास कोई शेल्टर ही नहीं, कमाने का कोई जरिया ही नहीं, इन्हें जॉब देंगे। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल रेट, जितना अमाउंट आप चार्ज करते हैं, द प्रोडक्ट दे बॉट और सर्विसेज दे गॉट फ्रॉम यू, इट बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट्स। एमा छेड़खानी ना करो, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, प्राइस ज्यादा चार्ज करना, मिक्सिंग, ये બધું ना થવું જોઈએ। ये सेम पॉइंट आप नेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। फेयर बात कर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि आप अपने धंधे में भी कुछ एथिक्स या नीति नियम रखें। कस्टमर बूझ ना मारवाનું, जानी जोईने વધારે प्राइस चार्ज ना થાય। अपने यहां पे तो क्या होता है, थोड़ी अफवाह फैलती है कि कल से लॉकडाउन होने वाला है, मतलब वेजिटेबल से लेकर हर एक के प्राइस डबल हो जाते हैं, पूरा આવવાનું એટલે આમ। फ्रेंड नहीं, डॉक्टर्स है तो उन्हें अपने क्लाइंट के साथ रहना चाहिए, अपने पेशेंट के साथ रहना चाहिए। और अदर्स भी थे सोशल ऑब्जेक्टिव में, रिसर्च करिए, फायदा सोसाइटी को पहुंचाए, अपने एम्प्लॉइज का भला करें, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हें कुछ मेडिकली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, इफ पॉसिबल प्रोविडेंट फंड तो ये आप ही दो। देन आफ्टर, ये कल नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कुछ बड़े बिजनेसमैन डोनेशन या चैरिटी देते हैं, फंडिंग करते हैं, कभी डस्टबिन रखवा दिया, कभी ये करा, हेल्थ कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। आज का नया, मतलब मान लो जिसके पांव नहीं हो या हाथ, तो आर्टिफिशियल वो पांव या मतलब हाथ उन्हें डाल देंगे एक्सेट्रा, वो भी अदर पॉइंट से। ये सिर्फ मैंने आपको कल का क्या करवाया, रिवीजन। फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन। चलो फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है, आता ही है टाइप्स ऑफ रिस्क। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क फ्रेंड्स। क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क होंगे, मैन मेड एंड नेचुरल। नाउ हाउ दे आर रिस्क। एक वर्ड बार बार टेक्स्ट में यूज करा, हिंडर, HINDR, हिंडर એટલે ऑब्स्टेकल। આપણે નહીં કે વચ્ચે યાર कबाब का हड्डा, वच्चे टांग अड़ावे, मतलब अवरोध पैदा करे, मतलब अपने को, जैसे बम्पर्स होते हैं, इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। पहले देखते हैं नेचुरल रिस्क कौन सा है। आप कहेंगे सर अभी के लिए तो सबसे बड़ा नेचुरल रिस्क कोरोना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कब बिजनेस एग्जैक्टली खुलेंगे, व्हेन द स्कूल्स आर गोइंग टू बी रीस्टार्ट, या सुनामी। हाँ, अभी तो अपने कच्छ के जो ओशन वाले एरिया में कोई साइक्लोन भी आने वाला था, हर एक के अलग अलग नाम होते हैं, नीनो फलानो, नाम तो जैसे कि परियों के होते हैं, फेरीज के ऐसे देते ये लोग यार, पता नहीं यार। देन आफ्टर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, अपने कच्छ में फॉल्ट लाइन है, मतलब जहां से जो अर्थक्वेक का एपिक सेंटर कहता है, जो सेंटर लाइन होता है वो। फ्रेंड, वी हैव नो कंट्रोल ऑन सच काइंड ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, वी हैव टू बेयर इट। इससे अपनी बिजनेस प्रॉपर्टीज को तहस महस भी हो सकता है, कभी कभार अपनी ग्राहकी, कस्टमर भी अनस्टडी हो जाएंगे, क्योंकि वो एरिया में ही अनस्टडीनेस होगी ड्यू टू चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड आफ्टर नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है कुदरती होनारत या आपदाएं। तो ये कौन से रिस्क थे फ्रेंड, नेचुरल, जिनमें आप सारे ऐसे नहीं आते थे, टॉर्नेडो, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अभी जो है सुनामी, ये वाला कोरोना, मतलब पहले प्लेग आया था, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बिजनेस का बूझ मारते हैं नेचुरल रिस्क में, कोई डाउट हो। सेकंड, આપણને એમ થાય કુદરત સોરી પત્તર ઠોકે તો આપણે શું કામ રહી જઈએ, मैन मेड रिस्क। क्या होंगे मैन मेड रिस्क? स्ट्राइक अगर डिक्लेयर कर ले लेबर यूनियन, फायर, आग लगा दी, थेफ्ट, रॉबरी,
हमारे આપણો જ એમ્પ્લોય આપણું કરીને भागी गयो। फ्रेंड एक नवी बात कहूं, जैसे ये देखा इनमें कोई गलत नहीं, मान लो मेरे यहाँ पे असिस्टेंट है, अब उन्हें ऐसा लगा कि यार मैं यहां से सीख के अपने खुद का क्लास ओपन करूं, तो वो भी गलत नहीं है ना, लेकिन वो एक टाइप का मेरे लिए रिस्क हो गया ना। चेंज, हाँ अभी तो इतने स्टूडेंट्स है कि उनको भी कुछ नहीं होगा। चलो मेन बात पे, देन आफ्टर इसके अंदर मैन मेड रिस्क में आ जाएगा चेंज इन देयर डिमांड, उनके प्रेफरेंसेस बदल गए। पहले हमें सास बहू के सीरियल पसंद थे, अब बहू बेटी के पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल। मतलब फ्रेंड ये सारे कौन से रिस्क है? मैन मेड रिस्क। जो बिजनेस का जो फ्लो होता है स्टेडी, जैसे हार्टबीट्स ऐसे होते हैं ना, उसको बुच लगा देंगे। मतलब फ्रेंड ये आना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क जो बिजनेस को अनसर्टेन बनाते हैं, तो दो मेन है टाइप्स ऑफ रिस्क, नेचुरल एंड मैन मेड, और उसके एग्जाम्पल भी आपको आने चाहिए, कोई डाउट हो फ्रेंड। और ब्रेक के पहले मैं एक आंसर आखिरी पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रखियो, कॉजेज ऑफ रिस्क। चलो रिस्क के दो टाइप है, या तो आइदर इट इज मैन मेड और इट इज नेचुरल, बट उसके मेन कॉजेज क्या है? फ्रेंड्स आगे पढ़ाने से पहले गाइडलाइन दूं, पहले के सिलेबस के टेक्स्ट बुक में 4 पॉइंट्स है कॉजेज के, अभी 6 है, तो उन्होंने 4 में से ही 6 बनाए हैं। मतलब फ्रेंड एग्जैक्ट टेक्स्ट का फॉलो मत करे, इनमें एक आध पॉइंट अपना भी डाल सकते हैं, कभी बाई चांस से भूल गए तो भी चलेगा, बट ट्राई करने की। मुझे ये बताया रीजंस क्या है रिस्क के, रिस्क कहां से आता है? क्या कहा सर? लेफ्ट हैंड साइड से? अरे राइट से भी आ सकता है ना, जस्ट किडिंग। पहला रिस्क का जो फैक्टर हो जाएगा बुक का है चेंज इन टेक्नोलॉजीज। ओके, व्हाई यू आर आस्किंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर अ न्यू मोबाइल, अगर S9 की जगह S10 आप क्यों मांगते हैं फ्रेंड्स? व्हाई? कोई आंसर? लेटेस्ट वर्जन, अपडेट टेक्नोलॉजी। मतलब ये मतलब हुआ कि आपके पास पुराना मोबाइल है, उसका तो उतना रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा ना। इन अ सेम वे आई गॉट द फैक्ट्री, मतलब आई गॉट द मतलब बिग इंडस्ट्री, और उसमें जो मेरे पुराने मशीनरीज है वो आउटडेटेड એટલે હવે ઇન ટ્રેન્ડમાં નથી, देन आई हैव टू बाय द न्यू मशीनरीज। मोबाइल पहले क्वार्टरी, वो मैसेजिंग वाला कीपैड वाला मोबाइल था, टच स्क्रीन, હવે એમાં તો ભલભલું હશે, मुझे भी आइडिया नहीं होगा। वी हैव टू डिस्कार्ड, એટલે આપણે આપણી જૂની મશીનરીઝ ને डिस्कार्ड करवी पड़શે, मतलब भंगाરના भावे વેચાય, एंड वी हैव टू गो फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं तो अपन पीछे रह जाएंगे। इससे बिजनेस का रिस्क हुआ ना, उसने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे किसके ऊपर? ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो तो डूब गए। ये मैं बार बार सेम एग्जांपल देता हूं, आपको अकाउंट्स में भी कहूंगा। एक नया बोर्ड मार्केट में आ गया है कि टीचर्स मतलब बोलते जाते हैं और बोर्ड पे ऑटोमेटिक लिखाई देता है, तो मुझे वो बाय करना है, तो जो भी टीचर्स ने पहले वाले बोर्ड्स बाय करे हैं बेकार हो गए। ऐसा व्हीकल आ गया जो पानी से चलता है, तो बताइए बाय कर से, तो जूने व्हीकल का क्या करेंगे? गेम के लिए दे देंगे बच्चों को, जस्ट किडिंग। मतलब पहले वाला कॉजेज ऑफ रिस्क कौन सा था? चेंज इन टेक्नोलॉजी। सॉरी, हाँ मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, डिटेल में अपन बाद में खपाएंगे, 12th में खपा चुका हूं। फ्रेंड कंपटीशन का डर होना चाहिए या नहीं? मुझे सुशांत सिंह राजपूत याद आ गया। फ्रेंड हर एक को होता है, आज के जमाने में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गड़ा काप स्पर्धा। फ्रेंड ये 2 पॉइंट अलग है, मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्रेट એટલે डर। भाई આપણને कोई रिप्लेस ना करी दे। मान लो मैं अगर एक्ट्रेस हूं, मैं चल रही हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा यार नई एक्ट्रेस आ गई तो मेरा तो बुच लगेगा, मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट मेरे को मिले हैं वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। फ्रेंड सब्स्टिट्यूट का मतलब इसकी बदले ये। फॉर एन एग्जांपल, अभी किसके फोन्स ज्यादा फेमस है? सेल फोन्स, विच ब्रांड? या एप्पल या एमआई? और थोड़े पहले किसके फेमस हैं? सैमसंग, हम उनके संग। और सैमसंग के पहले कौन था? नोकिया, जिनको हमने नो कर दिया। फ्रेंड इसका मतलब ये होगा कि अगर अपनी जगह कोई रिप्लेस हो जाएगा, फ्रेंड फ्रैंक बात है ना, कोहली तो धोनी थोड़ा आउट, अभी रोहित शर्मा होगा तो कोहली थोड़ा आउट। ये लाइफ का एक सर्कल है।
मतलब हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया। मैं सादी सोडा बेचता हूं और वेराइटीज या अलग अलग, हाँ पानी पूरी सादी बेचूस અને अलग अलग ટેસ્ટની પાણીપુરી આવી ગઈ તો બધા એની પાસે જશે। इन्हें कहते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेरी प्रोडक्ट या मेरी क्वालिटी के सामने कोई और आ गया तो इसकी वजह से अपना सेल डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी कम ही होगा ना। मतलब पहला कॉजेस ऑफ रिस्क क्या था, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। फिर क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ जो है सेम कंपटीशन। मैं नागपुरा में मतलब रहता हूं, क्लास भी यहां पे, तो एक बात बताऊं मैं आपको, गांधी स्मृति वाला एरिया जहां पे बहुत ज्यादा હોકર્સ એટલે લારી છે, એમાં સૌથી વધારે એ પટ્ટી પર લારી કોની વધારે છે, ચાઇનીઝ। तो फ्रेंड वो एरिया में उनके बीच में खतरनाक कंपटीशन हुई ना। व्हाट हैपन ड्यू टू कंपटीशन, कस्टमर आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस और कस्टमर्स आर डिवाइडेड एट मैनी प्लेसेस। डिवाइडेड, कस्टमर वेचाई गया तो ग्राहकी पण वेचाई गई, सेल्स स्टेडी तो कम होगा और सेल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जितनी कंपटीशन बढ़ेगी, जैसे कि मैं आपको किसका एग्जांपल दूं, आप भी खुद सोचिए। चलो मैं ट्यूशन क्लास का ही देता हूं, नॉट फॉर मी बट ओवरऑल। जब मैंने ट्यूशन क्लास शुरू करा तब कम थे, अब तो मेरे खुद के 20 से 25 स्टूडेंट्स 11-12 इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे। आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली, पर मतलब ऐसे दरेक फील्ड में फादर से कभी बात करना या मॉम से, you'll get it। तो कंपटीशन से हमारे इनकम को फटका तो पड़ेगा। हाँ, बुक का हो गया, हमें नया ये सोच रहा है हम कंपटीशन में कैसे टिके रहे, शांत ही जमानु मंदी हो तो, और यूनिक आइडेंटिटी रखे टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। मतलब पहले वाला कॉजेस ऑफ रिस्क क्या था, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वाला कौन सा था, थ्रेट ऑफ कोई आपने सब्स्टिट्यूट करी लेशे। फ्रेंड सब्स्टिट्यूट का मतलब कभी कभार आप क्रिकेट देखते हो तो कोई फील्डर अगर इंजर्ड हो गया तो दूसरा उसके बदले फील्डिंग करने आता है, इन्हें सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कहते हैं। आनी जगह है आप, यहाँ प्रोडक्ट। अभी कौन सा बड़ा पॉइंट आई हैव फॉरगॉटन, कंपटीशन। नाउ कौन सा रिस्क आपको बेयर कर सकता है, सबसे बड़ा चेंज इन डिमांड। फ्रेंड हम बहुत चंचल होते हैं। पहले हमें मतलब सूरत की बात करें, पहले क्रेज था साउथ इंडियन डिश का, देन पंजाबी, एंड राइट नाउ किसका क्रेज चल रहा है, चाइनीज। और चाइनीज के ऊपर हाईफाई जो लोग होते हैं कॉन्टिनेंटल। तो फ्रेंड समझ लो कस्टमर की इनकम चेंज होती है, उसका प्रेफरेंस એટલે पसंदगी के चॉइस बदलाशे, उसकी वजह से डिमांड भी चेंज हो जाएगी। भाई पहले सेम कहा था वो, आप घर पे पूछना वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सास बहू वाले सीरियल, और अभी का जमाना कॉमेडी सीरियल, और उसके रिकॉर्ड ब्रेक करे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब हमें हाँ, क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्राइम शोज भी इतने हिट हो जाएंगे, इसकी इतनी टीआरपी होगी, इतने सालों से चलेंगे। मतलब फ्रेंड कस्टमर का चॉइस बदल जाएगा तो वो भी आपके लिए कभी कभार खतरा होगा अगर हम लोग उनको चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं दे पाए। मैं भी शायद कुछ सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ जगह मैं भी आउटडेटेड होऊंगा, स्टूडेंट को कुछ बातें पसंद नहीं होगी, उससे जो आपके जैसे होंगे, यंग होंगे और एनर्जेटिक होंगे, वो आपको ट्विटर पसंद होंगे। मतलब फ्रेंड ये चीज खतरनाक है। वो आपके कस्टमर को, हाँ हर एक में बुक में सेम लिखा है कि इससे सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। मतलब फ्रेंड ये वाला पॉइंट क्या था, चेंज इन डिमांड कस्टमर की। आज तमे पसंद छो, काले कोई बीजो। नाउ लेजिस्लेशन, कायदो। फ्रेंड बुक का एग्जांपल बाद में, मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। हैव यू रेड आउट द न्यूज़पेपर, उसमें एक न्यूज था, सीरियल को शूट करने की मंजूरी दे दी गई है, बट मिनिमम आपको जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उनका 50 लाख का बीमा लेना होगा, 8 घंटे में ही काम लेना होगा, 8 आवर्स का ही शिफ्ट होगा, और काफी सारे नियम है। मोस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स डिनाइड, ना पाड़ी। क्या रूल हमारा थी फॉलो, अगर मान लो आपको शूटिंग करना हो तो ये रूल फॉलो करने होंगे। इन्हें कहते हैं लेजिस्लेशन, कायदानो वायदो। जीएसटी आ गया तो आपको अपने फर्म को जीएसटी के साथ मैचअप करना होगा, सॉफ्टवेयर डलवाना होगा। लास्ट ईयर जो ट्रबल हुई थी तो हर एक बिल्डिंग में, हर एक जगह फायर इक्विपमेंट, इन्हें वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। कभी टैक्स ये या फ्रेंड इसकी वजह से हमें फाइनेंशियली कुछ ना कुछ खर्च करना पड़े, डिमोनेटाइजेशन।
थोड़ा अटवाना। फ्रेंड इसकी वजह से हमें कुछ चीजें बैर करनी होगी और रीसेट होना होगा। तो આપણે મોબાઈલમાં પેલું રિફ્રેશ મારીએ ના જેવી કોમ્પ્યુટરમાં ऐसा हो गया, तो फ्रेंड ये भी बिजनेस के लिए रिस्क है। यू हैव टू जस्ट टेकल इट आउट। और लास्ट रिस्क है फ्रेंड, अचानक मेरे यहां पे मशीनरी थी और वो बिगड़ गई। मेरा गुड्स जा रहा था, ट्रक ने या टेम्पो ने पलटी मार दी। फिजिकल रिस्क। ये तो ऐसा हो गया, अचानक मैंने स्पेक यहां पे रखे, नीचे गिर गए और टूट गए। फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब इन्हें कहते हैं फिजिकल रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्शन में बाई चांस कोई चीज ज्यादा मिक्स हो गई, डाई या ऐसा कुछ, वो प्रैक्टिक कलर, मतलब अपन टेक्सटाइल के लिए जो कलर बना रहे वो, फ्रेंड ये रिस्क भी हमें बैर करने होता है। आपको पता है पेट्रोल होता है, जो स्पिरिट होता है, जो घाव पे लगाए जाते हैं, वो इवोपरेट जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड ये सारे कौन से रिस्क हो गए? फिजिकल। और इसीलिए कहा जाता है ना फ्रेंड, द प्रॉफिट इज नथिंग बट रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क टेकन बाय द बिजनेसमैन। आना चाहिए दोस्तों। मतलब अभी मैंने आपको 2 ही एक्स्ट्रा आंसर पढ़ाया है। अगर एग्जाम में पूछे टाइप्स ऑफ रिस्क तो 2 लिखेंगे। कौन से? मैनमेड एंड नेचुरल। कॉजेज ऑफ रिस्क कहे तो ये वाले, वही मैनमेड और नेचुरल रिस्क को मैंने एक्सपांड करा, ऐसा लगता है कॉजेज में। इनमें कंपटीशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का चेंज भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कोई आपको कर ले आपकी प्रोडक्ट को, वो वाला डर भी हो सकता है, कायदा अगर बदला गया, मतलब लेजिस्लेशन का भी, फिजिकली ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांजिट में कुछ हो सकता है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड अपन ब्रेक लेने जा रहे हैं, इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं अनदर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट या जॉब। ब्रेक लेंगे दीदी।